लद्दाख, एक ऐसी जगह जहां आना हर किसी का ड्रीम होता है। लेकिन लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक कमिटमेंट है। कोई गाड़ी तो आगे फंसी हुई है। वो उसको चला रहा है ना, तो पहली बार जाना है। और हाँ, ये आसान नहीं, क्योंकि सबसे पहले गुजरना पड़ता है जोजिला से। क्या हाल है आगे? आगे खुला है, वैसे तो कोई गाड़ी रुकी होगी इस वजह से। दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिना जाता है। ठंड, डस्ट, रेत के पहाड़, एक ऐसी दुनिया जिसे हम अक्सर सिर्फ गहरी नींद के सपनों में देखते हैं, जहाँ सिर्फ हम होते हैं और हमारे दिल के सबसे करीब लोग। तो आज मैं भी निकला हूँ एक सपने को जीने, उन लोगों के साथ जो दिल के सबसे करीब है। तो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से कश्मीर, बट इस बार ये जर्नी अलग है क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। जब भी दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं ना, एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट भी, हल्का सा इमोशनल भी। प्लेन जैसे ही क्लाउड्स तोड़ता है और वो पहली बर्फीली चोटी नजर आती है, बस एक सेकंड के लिए सब कुछ स्लो हो जाता है। और जैसे ही श्रीनगर लैंड करते हैं, वो हवा का पहला झोंका, वो मिट्टी की खुशबू, भाई ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक इमोशन है। चलो अब चलते हैं एक्सप्लोर करने, क्योंकि असली सफर अब शुरू होता है। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मेरे दोस्त बाहर आ चुके हैं। तो आज हम जा रहे हैं सोनमर्ग के लिए। बहुत ही खूबसूरत जर्नी होने वाली है, सब लोग एक्साइटेड हैं, तो इट्स अ गुड वाइब। हम सबसे पहले एक जगह पे रुकने वाले हैं जिसका नाम है वाइल्ड, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। सो अभी जस्ट हम पहुँच चुके हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे? भैया चाय मिलेगा, पराठा है, छोला पराठा है, छोला पूरी है, राजमा पराठा है और थाली होएगा। हाँ बढ़िया, जैसे आपको अच्छा लगेगा ऐसा है, फेवरेट है। चाय होएगा, काफ़ी है, चामी है। ठीक है, चाय लगाओ। अच्छा, छोला पराठा मिलेगा? हाँ, छोला पराठा मिलेगा, छोला पूरी पराठा मिलेगा, चाहिए। राजमा पराठा मिलेगा, दाल फ्राई मिलेगा, थाली मिलेगा। और पराठे ले आओ। जैसे आपको अच्छा लगेगा। दही मिलेगा यहाँ हाँ, पे? दही मिलेगा। दही मिलेगा। हाँ, दही तो मिलेगा। सारा वेज है, नॉन वेज है? हाँ जी, वेज है? वेज नहीं होएगा, वेज होगा हाँ, खाली? वेज होएगा। जैसे हाँ वही ले आओ। जैसे चामी हो गया, मैगी जैसे हो गया, सिंपल हो गया, वेज मैगी जैसे, जिसमें एक सिंपल मैगी होता है, उसमें मसाला डलता है, जो वेज मैगी होता है उसमें प्याज शा डलता है। ओके हाँ। ठीक है, बस पराठे ले आओ कोई बात नहीं। और सर बोलो सर। दही भी ले आना। ठीक है, दही, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक पानी भी ले आना। एक पानी। ओके हाँ। सर, ओके सर। और ओके ब्रो, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है, कई नाम है। थैंक ब्रो। हम वहाँ पे बैठेंगे क्या? हाँ, मैं आ चुका हूँ यहाँ एक जगह। जब आप सोनमर्ग पहुँचते हो तो बीच रास्ते में आपको एक जगह मिलती है जिसका नाम है वाइल्ड। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब भी आप सोनमर्ग आ रहे हो तो इस जगह पे आप रुक सकते हो। अभी मेरे दोस्त यहाँ पे छोला पूरी और पराठे वराठे खा रहे हैं, तो मैं भी ये खाने जा रहा हूँ अभी। इतने टाइम बाद आना इस जगह पे, इट फील्स गुड, इट फील्स एक्साइटिंग एज वेल। सो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट हाँ, दिस इज़ गोना बी फन फॉर श्योर। आई ट्राई कि मैं आपको ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल लोकेशन दिखाऊं और कैसे आप यहाँ पे ट्रिप प्लान कर सकते हो, कौन कौन सी जगह पे जा सकते हो, कौन सी जगह की क्या हिस्ट्री है, क्या स्पेशलिटी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा हो चुका है ब्रेकफास्ट और अब हम निकल चुके हैं सोनमर्ग की तरफ। रास्ते में हम रुके फ्यूल रिफिल कराने के लिए और अब हम अगले 1 घंटे में सोनमर्ग पहुंचेंगे। तो ये है सोनमर्ग और ठीक 2 साल के बाद मैं देख रहा था स्नो। बहुत सही लग रहा था, बट हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज आया। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग और हमारा एक अनप्लान्ड ट्रिप बन चुका है द्रास के लिए। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द्रास एंड मेरे जो दोस्त है वो अभी बहुत एक्साइटेड है।
तो ये है सोनमर्ग से द्रास का रास्ता और ये बर्फ़ आप देख सकते हो। अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग लैंडस्केप्स। इट्स लाइक यू नो जो आपकी आंखें भरोसा नहीं कर पाती है। रोड का कंडीशन इज़ नॉट गुड, तो इट्स बेटर वी गो स्लो। अब आप सोनमर्ग से द्रास की तरफ निकलते हो, आता है द माइटी जोजिला। ये रोड नहीं, एक सर्वाइवल टेस्ट है। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ बर्फ के पहाड़ और बीच में एक हेयर रेजिंग ट्राइब। और सबसे स्केरी पार्ट, यहाँ क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। तो अभी यहाँ पे पूरा जाम पड़ा हुआ है, तो वी आर गोइंग टू चेक कि क्या सीन है अभी। तो नॉट श्योर कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, बट these things are very common when you come to this place. So we don't know what's gonna happen next, but we'll try to check what is the issue so that हमें at least पता चले कि क्या सीन चल रहा है. I'd like to show you where I'm walking. This is the view. क्या बात है भैया, आगे हाँ जी, क्या हाल है आगे? आगे खुला है, वैसे तो कोई गाड़ी रुकी होगी इस वजह से। अच्छा, तो अभी भैया बोल रहे हैं कोई गाड़ी रुकी होगी आगे, सो दैट इज़ द रीज़न कि ट्रैफिक बंद है। बट होपफुली अगर आधे एक घंटे तक खुलता है तो विल बी लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस। ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हुआ और हमने फिर से चलना शुरू किया। जोजिला सिर्फ एक माउंटेन पास नहीं, ये कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। 1947 के बाद से आर्मी और लोकल्स दोनों के लिए ये रोड एक लाइफलाइन रहा है। यहाँ कब वेदर पलट जाए, कब रोड ब्लॉक हो जाए, कोई कह नहीं सकता। और इस अनसर्टेनिटी में जोजिला का असली थ्रिल छुपा है। कोई गाड़ी तो आगे फंसी हुई है, सो वी गोना चेक। जो उसको चला रहा है ना, उसको पहली बार जाना है। अब हमारी आंखें उस ट्रक पर टिक गई थी जिसके निकलने के बाद ही हम आगे बढ़ पाते। We are hoping to reach Dras, I guess, in next 2 hours. और फाइनली वो ट्रक मूव हो गया और हम फिर से अपनी जर्नी पे निकल गए। ये रोड एक जियोग्राफिकल मार्वल भी है। आज भी ये रोड एक लाइफलाइन है, सिर्फ कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है। ये रोड अपनी एक्सट्रीम वेदर और नैरो रोड्स के लिए जाना जाता है। जब ये पास खुलता है, लोग काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं। लेकिन ये सफ़र सिर्फ रोड पर नहीं, दिमाग पर भी एक टेस्ट होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं एक स्पॉट पे, तो यहाँ से इट्स लाइक 25 किलोमीटर्स towards Dras. So this is definitely a beautiful place. So this is the first stop when you are heading towards Kargil or Dras. I guess अभी एक और घंटा लगेगा हमें, and I'll be showing you the visuals. But this is amazing. This is altogether a different feeling. पूरे covered with mountains and snow है हर जगह से, and it's not वो वाला snow के 2 फीट 3 फीट का snow. We witnessed around 13 feet, 14 feet and 15 feet height जो स्नो की यहाँ पे है। चेक पॉइंट से निकल चुके हैं और अब द्रास सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। थकान ज़रूर है, लेकिन एक्साइटमेंट अभी भी फुल ऑन है। गाड़ी में चल रही है ये हमारी फेवरेट प्लेलिस्ट और खिड़की के बाहर नज़र आ रही है वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती है। एक जगह हमने गाड़ी रोकी और सामने था एक बहता हुआ नदी जिसके किनारे ग्रे प्लांट्स और पत्थर, जहां हर पल हर नज़ारा एक यादगार लम्हा बन जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं द्रास के मार्केट में और इट टुक अस I guess 2 to 3 hours। और ये सिर्फ कोई नॉर्मल टाउन नहीं, द्रास
दुनिया का सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और फिर भी लाइफ यहाँ फुल ऑन चलती रहती है। एक लोकल रेस्टोरेंट में घुस गए हैं, पूरा ओल्ड स्कूल सेटअप, वुडन बेंच और किचन से आ रही है वो देसी खुशबू। सीधा नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है। चिकन राइस कर दो, एक चिकन बिरयानी कर दो, एक दाल राइस कर दो। बिल्कुल कर देंगे। ठीक है। रोड खुले हुए कितना टाइम हो गया? ये ऑफिशियली दूसरा दिन है, अनऑफिशियली तीसरा दिन है। अनऑफिशियली तीसरा दिन है। हाँ। ओह, तो मतलब हम लकी है। और ऑफिशियली अनऑफिशियली का मतलब ये है कि एक दिन इससे पहले एक दिन ऐसे मतलब ट्रायल बेस पे छोड़ा गया था। अगर उसको भी जोड़ लें तो 3 दिन में, तो दूसरा दिन उधर से काम भाई दूसरी कार्रवाई है। 2 उधर से आ गई, 1 इधर से चली गई बस। इसके बाद इमाम बारगाह आए हैं। यहाँ की शांति एकदम अलग ही फील देती है। बाहर कुछ लोकल किड्स मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत होंगे। बिल्कुल। और क्या पढ़ते हो आप यहाँ पे? हम यहाँ पर जेनवी पढ़ते हैं। जेनवी। जेनवी। हाँ। ओके, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुवेद। मोहम्मद सुवेद। और मज़ा आता है पढ़ने में? हम आपको एक पोस्ट देंगे। पोज दोगे? कौन सा पोज दोगे आप? ये वाला। दिखाला कौन सा वाला? बोलना कुछ बल्ती में। ठीक है था। ठीक है था। ठीक है, हो गया ठीक है। क्या कर? हाँ? ग्राम में आता है। We are done with Dras. We have been exploring Dras. Good place, good people, good food. We had our lunch. बहुत सही लगा यहाँ पे इन बच्चों के साथ. It was good. It's a good experience. We had a plan to go to Sonmarg, and then it was an unplanned trip to Dras. Now we are heading towards Kargil. So this is how we make plans. It's all unplanned. बहुत थक गए हैं, but sharing all the frames with you, जो भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, I'll try to do that. Thank you. तो द्रास से निकलते ही हम NH1D पर हैं। ये रोड जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है, अब एक नई कहानी सुना रहा है। स्नो अब कम हो गया है, लेकिन माउंटेन पीक्स अभी भी वाइट कैप्ड है। रोड के दोनों तरफ गोल्डन पॉपुलर ट्रीज खड़े हैं। अप्रैल का महीना है, लेकिन ऑटम वाइब्स अभी भी जिंदा है। यहाँ के विलेज पहाड़ों पर चिपके हुए हैं। एक ब्रिज पर हम रुकते हैं, हरका बहादुर ब्रिज, जो 1969 में शिंगो रिवर पर बनाया गया था। आज ये ब्रिज ऑपरेशनल नहीं है। हर फ्रेम में एक कहानी छुपी है। अभी हम हैं करगिल में और वी जस्ट रीच्ड। बहुत सही वाइब है। ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं, क्योंकि जस्ट 2-3 दिन से यहाँ का रोड खुल चुका है फ्रॉम कश्मीर टू करगिल। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बुक होटल्स हियर। सो अभी देखते हैं कौन सा होटल मिलेगा यहाँ पे हमें। तो सिर्फ रूम चाहिए कि ब्रेकफास्ट चाहिए? ब्रेकफास्ट ईपी प्लान होगा ना वो? हाँ, नहीं सर, ईपी होगा, उसमें सिर्फ रूम मिलेगा आपको। ओके। सीपी रहता है, इसमें वो रहता है ब्रेकफास्ट रहता है, और एमएपी रहता है डिनर ब्रेकफास्ट। ईपी का रेट कितना होगा? ईपी का भी आपको मिल जाएगा 2200 रुपये। 2200 रुपये। एक बार रूम दिखाओगे क्या? हाँ, खुली अभी हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए। जस्ट चेक कि कैसा रूम होगा। ये है रूम। तो ये रूम तो पसंद नहीं आया, क्योंकि व्यू बिल्कुल ब्लाइंड था। थोड़ा और होटल देख के और फिर एक अच्छा सा रूम बुक किया। सीधा कुछ खाने चले गए, क्योंकि थकान पीक पे है। आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम करगिल। मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा। हमारा डिसीजन तो सही था। सुबह उठते ही ये पहाड़ों का नज़ारा, आह क्या खूबसूरत पहाड़ है।
दिल कर रहा है कि वक्त यही रुक जाए। कल रात को सब बहुत टायर्ड थे और हम सब सो गए बिकॉज इट्स दी आई गेस थर्ड डे कि यहाँ का रोड खुल चुका है फ्रॉम कश्मीर टू करगिल। तो सारे होटल यहाँ के ऑपरेशनल नहीं हैं, तो बट लकीली वी गॉट दिस वन। सो आज का हमारा जो प्लान है, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दी होल करगिल एंड next few minutes we'll be leaving for breakfast. After freshen up, my friends are still sleeping. You know, people who हमेशा सोते रहते हैं, हाँ ये वही लोग हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और अभी फ्रेश होकर निकलूँगा क्योंकि भूख बहुत लग रही है और आज का दिन है करगिल मार्केट और आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने का। थोड़ा सा फ्रेशन अप होके वी आर लिविंग फॉर ब्रेकफास्ट। तो देखते हैं क्या सा ब्रेकफास्ट मिलेगा यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम करगिल मार्केट। थोड़ी तो है यहाँ पे अभी ठंड, तो कल रात को हमने आई गेस यहाँ पे डिनर करा था, करेक्ट? तो दैट वाज द होटल जहाँ पे हमने यू नो डिनर करा था एंड इट वाज गुड, क्वालिटी वाज गुड, खाना पीना बहुत सही था यहाँ का। आई लाइक दैट। सो आई गेस रोड पे हम ही चल रहे हैं अभी। दुकानें तो आधी से ज़्यादा बंद है अभी। इकबाल टी स्टॉल। भैया चाय मिलेगा? चाय मिलेगा। चाय के साथ क्या मिलेगा? और ऑमलेट मिलेगा। और कुछ मिलेगा? तो ये है यहाँ की रोटी जो कि हमारी भी है सेम टू सेम कश्मीर में। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले एक वॉक पर। सुबह का वक्त था और कुछ शॉप्स अभी खुल रही थी। ये जो आप देख रहे हैं ये है गॉन्चा, लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्रेस। शॉपकीपर ने बताया कि ये भूटान से आता है और माल जो आते हैं भूटान से आते हैं। और ये जो ड्रेस है ये लद्दाखी लोग अपनी शादियों में पहनते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पार्किंग एरिया की तरफ क्योंकि अब हम तैयार हैं करगिल की खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं करगिल के वो नज़ारे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये जगह सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट नहीं बल्कि अपनी रिच हिस्ट्री और यूनिक कल्चर के लिए भी जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं करगिल के ट्रेडिशनल हाउसेस है, लकड़ी और पत्थर से बने, जो ठंडी और मुश्किल विंटर्स को अपने में समेट कर इस शहर की कहानी बयान करती है। और ये रोड्स जो सुरू वैली से लेकर स्नो कैप पीक्स तक आपको एक सफ़र पर ले जाती है। करगिल से आप विटनेस कर सकते हैं नुनकुन, ये रीजन का सबसे ऊंचा पीक जो अपने ग्रैंडियर और एडवेंचर फील्ड हिस्ट्री से हर नज़र में एक नई कहानी सुनाता है। जैसे ही हम ऊपर से शहर को देखते हैं ये नज़र सच में दिल को छू जाती है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं करगिल मार्केट में, जो कि बहुत ही खूबसूरत मार्केट बोली जा रही है। तो विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस एंड आई एम गोना शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज़ करगिल मार्केट। सो वी आर हेडिंग फ्रॉम दिस वे एंड आई कैन शो यू दिस जाइंट ब्रिज ओवर हियर। दिस इज़ अमेजिंग। बहुत खूबसूरत नदी यहाँ पे बह रही है। सो इट्स लाइक एन amazing thing to show you. Woo! Early morning when you wake up with this fucking view. This is amazing. तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं करगिल मार्केट में।
ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है. मतलब some of the hotels which I have seen here, some of the restaurants, ये वाला आर्किटेक्चर बहुत देखने को मिलता है यहाँ पे. ये एक्चुअली पुरानी तिब्बतन और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है. काफ़ी यूनिक लगता है. ये है इनकी शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स है. शॉप नंबर इज़ गिवन देयर. और ये जो आप देख रहे हो करगिल का टैक्सी स्टैंड है. यहाँ से आपको कैब्स मिलती है, चाहे आपको लेह जाना हो या वापस श्रीनगर जाना हो. इवन शेयरिंग कैब्स भी अवेलेबल होती है. दिस इज़ आई गेस द फ्रूट मार्केट. शॉप्स छोटी सी है लेकिन सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है. एंड ऑनेस्टली लोग यहाँ के बहुत स्वीट है. हेलो. दिस इज फिश पॉइंट. हेलो. ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स भी काफ़ी मिलेगी आपको. और हर एक शॉप इतनी नीटली मैनेज है. सब कुछ एकदम डिसिप्लिन्ड है. और सबसे इम्प्रेसिव बात क्लीनलीनेस. अब तक जितने भी शॉप्स में गया हूँ कहीं भी वो गंदगी वाली वाइब नहीं मिली. सब कुछ नीट एंड टाइडी. Like they people are so clean. You can see that. So this is not that dirty kind of vegetables or the fruits. Very clean. तो ये था टोटल करगिल का मार्केट जो अभी तक मैं एक्सप्लोर कर पाया हूँ. बहुत ही सही मार्केट है. Like बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. The people are so organized. The traffic is organized. You will not see that hustle bustle, धक्के. No dhakka mukki at all, not like a Delhi. People here are loud, and the way they have organized the markets and everything over here, that is amazing. यहाँ पे आपको बाइकर्स बहुत दिखेंगे because this route when it comes to Ladakh, when it comes to the areas under Ladakh, that's Kargil and Leh, these are renowned for bike trips. So biking वाले तो आपको 12 के 12 महीने यहाँ पे मिलेंगे. तो ये है छोटी छोटी गलियाँ लद्दाख की. बिल्कुल पत्थर से बनी हुई है ये. एंड I'm trying to reach to the parking area where we have parked our car. So वहाँ तक जाने के लिए ये मेरे को भैया ने बोला कि ये शॉर्टकट है. But look at this. बहुत छोटी गली है ये तो. And I don't know कि यहाँ से अब मैं पहुँचूँगा अभी कि नहीं. बट हाँ, भैया के भरोसे हम चल रहे हैं यहाँ से. गैस ये स्कूल है. बच्चों का बहुत शोर आ रहा है यहाँ पे. यहीं पे कहीं हमने गाड़ी तो लगाई थी क्योंकि दैट्स दैट ब्रिज जो मैंने आपको दिखाया था. Look at this. Beautiful. तो अब हम जाने वाले थे यहाँ से आशियाना रिजॉर्ट. मेरे दोस्त ने कहा था ये जगह बहुत ही खूबसूरत है. और ऑनेस्टली वो बिल्कुल सही था. जैसे ही हम यहाँ पहुँचे एक अलग ही सुकून मिला. पीसफुल, सीनिक, एकदम पोस्टकार्ड जैसी जगह. Emotional scene. When we get to see these views where you don't need to worry about anything, what's going on in your life, what's happening with whatever is around you, around your people. This is something which we
the time which we give to your own self. This is amazing. I don't know if you can see these mountains. This is a complete, that a gate to a next mountain. Amazing. This is, I guess, 5 to 6 kilometers away from the main town, Kargil. And this has my heart. Amazing. पता है अभी मेरे को क्या लग रहा है? अभी मेरे को लग रहा है कि I didn't made a mistake, but I would have preferred this property over that one, even though that was a good one. But I wasn't aware about this one because this has the most beautiful view. If you are staying in Kargil, this has the most beautiful view, and this is an amazing hotel over here. You get the view of this river which is flowing from here. This is amazing. The beauty, the view from this part to this part, giant mountain just in front of you, and you can witness snow, you can witness everything from this side, and obviously this side has an amazing view. I don't have any words for this. If you feel you have depression, you have anxieties, come and sit here. Amazing place. मन तो कर रहा है कि और 2-3 दिन यहाँ पे रुक जाए हम, but it's just कि time allow नहीं करेगा. Unfortunately, will not be able to do that. This is a return, I guess, read a book, return a book. So the best thing over here is that you can just get a book, Great Expectations by Charles Dickens. You can get this book, you can read at this fucking place, and after reading you just have to put it back here and close it. There is no lock on this, and it's really amazing. तो अब हम निकल रहे हैं करगिल से आशियाना रिजॉर्ट का वो आखिरी व्यू आंखों में बसा के, एक जगह जहां वक्त रुक जाता है, जहां सिर्फ खामोशी बोलती है और वो भी दिल तक जाती है। लद्दाख का ये हिस्सा करगिल शायद दुनिया के मैप पे सिर्फ एक पॉइंट हो, लेकिन मेरे लिए ये एक एहसास बन गया है। यहाँ का हर मोड़, हर पीक, हर इंसान जैसे एक स्टोरी लेकर आता है। जब तक खुद ना आओ तब तक समझ ही नहीं आता कि माउंटेन्स सिर्फ ऊंचे नहीं होते, वो अंदर से भी कुछ ऊंचा कर जाते हैं। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा वापस जाने का। शायद इसीलिए कहते हैं लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक इमोशन है। सफ़र सिर्फ जगह देखने का जरिया नहीं होता, कभी कभी ये ज़िंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लेने का तरीका होता है। हर ट्रिप तुम्हें थोड़ा और हल्का करता है, थोड़ा और ज़्यादा जिंदा कर देता है। करगिल ने भी वही किया, जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा दिया। ये सफ़र मुझे सिर्फ व्यूज़ नहीं, एक नया नज़रिया दे गया। अकेले मोमेंट्स में जो सुकून मिला, स्ट्रेंजर्स से जो वार्मथ मिली, और हर सुबह जो फ्रेश स्टार्ट लगी, वो कहीं और मिलता ही नहीं। अगर कभी ज़िंदगी में थोड़ा रुकना चाहो, खुद से मिलना चाहो, तो लद्दाख ज़रूर आना। ये जगह तुमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ तुम्हें तुमसे मिलवा देती है। और मैं वापस जा तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ का एक टुकड़ा मेरे साथ ही जा रहा है। अलविदा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बस एक मुलाकात थी। अगला सफ़र फिर से यहीं से शुरू होगा।